पार्टी। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का सेकंड चैप्टर पुष्पों की लैंगिक संरचना में पराग कोषों की संरचना। ठीक है, हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? उसके परागकणों तक पढ़ लिया है, मतलब पुंकेसर तक पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? उसके परागकोश की संरचना। अब देखो, जो परागकोश होता है ना, वो किसका भाग होता है? पुंकेसर का। मतलब परागकोश पुंकेसर का वह भाग होता है जिसमें किसका निर्माण होता है? पराग कणों का। ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? परागकोश। ठीक है, अब इसमें जो परागकोश होता है, इसमें बच्चा ये दो लोब होते हैं। ठीक है, दो लोब होते हैं और ये दोनों लोब किसके थ्रू जुड़े होंगे? हमने आपको पहले बताया था कि ये दोनों लोब किससे जुड़े होते हैं? संयोजी ऊतक से, क्योंकि पुंकेसर के 3 पार्ट होते हैं। पहला फिलामेंट, दूसरा कौन सा होगा? परागकोश, और तीसरा कौन सा होगा? संयोजी ऊतक। अब जब हम इसको इसके अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो इसके जो पालियां हैं, इसको डिवाइड करने पर इसमें ये 4 धानियों, प्रत्येक पाली 2 धानियों में डिवाइड हो जाती है। और जब कि 2 पाली होती हैं तो दोनों पाली में कितनी धानियाँ होंगी? 4। जैसे ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, 2 ये धानी होंगी और 2 ये वाली धानी होंगी। ठीक है, अब ये धानियाँ क्या करती है? इसमें किसका निर्माण होता है? परागकणों का। अब बच्चा, परागकणों का निर्माण कैसे होगा? देखो, जो इसमें पराग मातृ कोशिका होती है ना, पराग मातृ कोशिका विभाजित होगी, डिवाइड होगी। यहाँ पे अंदर की तरफ पराग मातृ कोशिका होती है। अब ये पराग मातृ कोशिका डिवाइड होकर किसका निर्माण करती है? पराग कणों का। ठीक है, अब जब इनका निर्माण हो जाएगा और ये विकसित हो जाएंगे, तब यहाँ कहीं पे इनकी दीवार क्या हो जाती है? धीरे धीरे पतली हो जाती है। पतली होकर वो टूट जाएगी, जिससे ये जो पराग कण है ना, तो ये मुक्त होकर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, आपने गुड़हल के फ्लावर में देखा होगा, अगर अभी तक नहीं देखा तो आप चेक कर लेना, देख लेना। उसमें ये जो संरचना है ना, किसकी? पुंकेसर की। इसके परागकोश के ऊपर ना पीले पीले से कण दिखाई देते हैं, वही आपका क्या है? परागकण। और ये परागकण यहाँ से मुक्त होकर कहाँ जाते हैं? वर्तिकाग्र पर, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर। और परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक ही पहुँचना ही क्या कहलाता है? परागण। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी पूछना होता है या कुछ भी सजेशन देना होता है, तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के ज़रूर भेजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।